प्रेमनगर पुल जो है पिछले साल टूटा था, उसके बाद 10 महीने से ज्यादा लगा इसको बनने में, और ये 13 जुलाई को खोला गया था। आज 16 दिन पूरे हो गए। इसकी अप्रोच फिर से ढह गई है, रास्ता दोबारा टूट गया है सर। लगातार इस पे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई इतने कम समय में 16 करोड़ से बनाया गया था, क्या कुछ इस पे? देखिए, मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पुल नहीं टूटा है, पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। उसकी अप्रोच धँस गई है एक पार्ट में। दूसरा जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी बनाया, जो रिसेंटली हमने चालू किया था, उसमें किसी में भी कोई इश्यू नहीं आया है अभी तक जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें। कल रात में जो ज़्यादा बारिश आई है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो बहाव है पानी का वो उस तरफ चला गया और वहाँ पे नीचे से उसने स्कावर करके कटिंग किया है, जो अभी हम लोग ऊपर से देख नहीं पा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। उसकी वजह से पूरा वो जो अंदर उसके मिट्टी और बाकी सारे मटेरियल डाला गया था, आरबीएम था, वो निकल गया उसमें से। इस वजह से वो धंस गया। तो इसमें 2 चीज़ें हैं जो अलग-अलग जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला कि ये सड़क रिस्टोर की जाए, अप्रोच उसको सही कर दी जाए, उस पे हमारी टीम काम कर रही है लगातार। बहुत सारी मशीनें, टिप्पर, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं। और जो पानी का बहाव है उसको थोड़ा ठीक किया जाए जिससे कि फर्दर डैमेज नहीं हो, कोई और रिस्क नहीं आए। इसके लिए मैंने सिंचाई विभाग की टीम भी वहाँ बुला दी थी और मैंने कहा था कि क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया रहता है, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बहाव रोकने का, चैनलाइज़ेशन का, तो उनकी भी हेल्प लेके उसके बाद वो डिसाइड किया जाए कि कैसे करना है। आज हमको ये सारी चीज़ें करनी है, ये हो रहा है। अब दूसरा एंगल ये है कि कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, क्यों हुआ ये चीज़ें? इस पे मैंने सुबह ही जो हमारे मुख्य अभियंता हैं देहरादून के, उनको ये टास्क दिया था कि वो स्वयं साइट पे जाएँ और एक प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट मुझे दें कि इसका कारण क्या लग रहा है, क्या हो सकता है और कौन इसका ज़िम्मेदार है। तो जैसे ही हमको वो मालूम चलेगा, हम उस पे भी कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो हमें दोनों काम करने हैं, रिस्टोर भी करना है और जो ज़िम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। तो कार्रवाई भी की जाएगी सही समय आने पे, और जैसे ही हमको ये मालूम चलता है कि क्या कारण है और कौन ज़िम्मेदार है, निश्चित रूप से गंभीरता के साथ और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सर प्राइमरी फेज ये कितना नुकसान अभी तक मानसून में जो है वो सड़कों को हुआ? देखिए, नुकसान अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश चल रही है। हम लोग कुछ-कुछ टाइम में करते हैं लगभग, और 150 के आस-पास की फिगर थी सुबह जो रोड बंद थी। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो भी सड़क हमारी बंद हो रही है, हमारा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर खुले। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं खुल पा रही है या नहीं खुल सकती है किसी वजह से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मेरे पास आती है, अलग से मेल पे आती है मेरे पास कि कौन-सी रोड है जो नहीं खुल सकती है, और ईएनसी के पास भी जाती है, जिससे कि हम फिर उसको डिस्कस करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताओ क्यों नहीं खुल सकती है, किसमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है, कुछ और सामान चाहिए, कुछ चाहिए, तो हम लोग उसको बैकअप देते हैं। बाकी सड़क हमने जो पोर्टल है हमारा MIS-PWD पे पोर्टल है रोड क्लोज़र का, उस पे सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम आती है, वो हम लोग रेगुलर देख रहे होते हैं। और आप लोग भी देख सकते हैं किसी भी टाइम कौन-सी रोड बंद है, कहाँ पे बंद है, कितनी देर में खुलेगी, कैसे क्या होगा, फ़ोटो के साथ, लोकेशन के साथ डिटेल रहता है उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। थैंक